जिंदाबाद। एसडीएम बनी जिंदाबाद। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर मदन लाल है और मैं यहाँ का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यहाँ बनी का एक मेंबर रखा है पार्टी ने मुझे, और यहाँ का जो भी एरिया है वो मुझे बताया गया है कि इस पे आप लोगों के, गरीब लोगों के मसले को हाईलाइट करना है, लोगों के काम करवाने के लिए। अच्छा, आप क्यों एसडीएम साहब के हक में नारे लगा रहे हैं आज? सर एसडीएम साहब के हक में इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि वो गरीब लोगों के काम कर रहे हैं। जो भी गरीब लोग उनके पास जाते हैं, जो भी मतलब आज तक उनको लीगल मसला बताया गया वो उन्होंने हल किए हैं। आप देखिए, आप तो ग्राउंड से रिपोर्टर हैं, आपको पता होगा कि आज तक एसडीएम के ख़िलाफ़ कोई भी उनके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन लगा हुआ है तो आप बता सकते हैं। गरीब लोगों के साथ आप मिलिए, गरीब लोगों से इंटरव्यू लीजिए। और पिछले कल से मैंने देखा एक मीडिया पे यहाँ के पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी ने एक रेजुलेशन बना के पास किया है कि वो गरीब लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और गरीब लोगों के हरास कर रहे हैं, ऑफिसर लोगों को हरास कर रहे हैं। तो वो अगर गरीब लोगों के काम नहीं करेंगे तो उनको मतलब नहीं बोलेंगे तो गरीब लोगों के काम कैसे होंगे सर, आप बताइए। नहीं, उसमें जो एलिगेशन लगाया था उसमें ये भी लिखा था कि एसडीएम साहब ने जो है इलीगल तौर पर कुछ ज़मीन जो है कुछ लोगों को दी। क्या ये सत्य बात है? सर हमने तो कभी सुना नहीं है, हमने कोई देखा नहीं है। जो जिन लोगों के मकान डैमेज हो गए हैं पिछले जब मौसम ख़राब था उसमें जो स्लाइडिंग हुई है, उसमें जो मकान स्लाइड हुए हैं उनको बैठने के लिए, थोड़े टाइम के लिए बैठने के लिए जगह दी गई है। हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है, नहीं तो सुनी है। ये इनकी पोल टैक्स है, ये पोल टैक्स कर रहे हैं। और एसडीएम साहब हमारे होनहार ऑफिसर हैं, इन्होंने इतने ज़्यादा मतलब बनी के जो पुराने मसले थे वो भी क्लियर करवाए हैं। और जैसे आप मान लो कि ग्रिफ का ही मसला है, 460 लोग, 70 लोग इन्होंने ग्रिफ में लगाए हैं। वो सभी गरीब फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास की नीचे की फैमिली से हैं, गरीब लोग हैं। वो आज इनके फेवर में हैं, इनकी वजह से लगे हुए हैं। पहले आप बताएं कि इन बीडीसी, डीडीसी और यहाँ के पंच, सरपंच ने कितने गरीब लोगों को रोज़गार दिलाया है। जो हमारे बनी के अंदर जैसे एनएचपीसी प्रोजेक्ट है या ग्रिफ है या कोई भी पुलों के काम चल रहे हैं, पुल के प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, इन्होंने कहाँ कौन सा काम किया, ये खुद बताएं कि इन्होंने क्या किया है आज तक बनी के अंदर। और एसडीएम का साहब का क्या गलती इन्होंने पकड़ी है, करप्शन करते पकड़े हैं या किसी भी मसले में इनके ख़िलाफ़ इन्होंने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। अगर गरीब लोगों के साथ ये अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब लोगों का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ ये लिख रहे हैं। इनकी अपनी दाल नहीं गल रही है, ये अलीगल मसले इनके हल नहीं हो रहे, इनको करप्शन करने को मौका नहीं मिल रहा है। ये ऑफिसर लोगों के जो हैं उनको करप्शन करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको ये परेशानी आ रही है और इसलिए ये पोल टैक्स कर रहे हैं और इनको जो है इनके ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो है सरपंचेस यहाँ के जितने हैं, जितने भी इसके ऊपर साइन किए हुए हैं, इसके जो हैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके पीछे? पॉलिटिक्स है सर, ये तो शरेआम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप यही बात ले लीजिए, मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो सित्ती पंचायत का मसला है, एक वहाँ पे ज़मीन का मसला था, वहाँ पे तीसरे की क्या बात है, वो पंच सरपंच लोगों को दबा रहे हैं। उनको वो काम देखना चाहिए। पिछले कल वहाँ पे मौका था, उन्होंने वो तो देखा नहीं, वो यहाँ आके उनके ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। अपने लोगों का तो उनका पता नहीं है, उनका गरीब लोगों का मसले हल करवाने चाहिए। उनके ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और खुद निकल जा रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं, अगर गरीब लोगों के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं करवाए उन्होंने? क्यों ये लोग आज परेशान ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं? और लिखते हैं एक एसडीएम साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उनका क्लियर करवाने की कोशिश की और उनके ख़िलाफ़ इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र करके उनके ख़िलाफ़ ही लिख दिया कि एसडीएम किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है। आज आप ग्राउंड पे जाइए और लोगों से पूछे किसका काम नहीं किया एसडीएम साहब ने। गरीब लोगों के साथ आप बात करिए, ग्राउंड पे जाके लोगों के साथ बात करें, किसके साथ नाजायज़ हुआ। एक गलती एसडीएम की बता दें, ये लोग एक गलती बता दें तो हम मानेंगे कि नहीं एसडीएम साहब ने गलत किया है। उसके ख़िलाफ़ इन्होंने इतना बड़ा रेजुलेशन पास किया है। ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, इनका अपना पेट नहीं भर रहा है, इसलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। देखिए, आप तो एक आम लोग हैं यहाँ के रहने वाले, तो आप हम के किसी की यहाँ सरपंच की या जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं उनकी जो है हम यहाँ पे राय नहीं ले रहे हैं। हम तो एक आम जो लोग हैं यहाँ के उनकी हम राय ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने स्टेप लिया क्या सही है या
कि आप किस तरह से इस स्टेप को देखते हैं? मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। एक अच्छा ऑफिसर है, इन्होंने जितने भी मसले हैं, जैसे मान लो धरोहर पंचायत का मसला था, राशन का मसला था, वहाँ का इन्होंने इन स्पॉट मसला हल करवा दिया। पानी के कई सारे मसले हैं, जब तक जितने भी काम हमने इनके साथ बात की, इन्होंने उसी टाइम मतलब इन स्पॉट एक्शन लेके उसको क्लियर करवाया है। और गरीब लोगों के मसले हल करवाते हैं। ये बड़े बड़े लोग अलीगल काम लेके आते होंगे तो इनके काम नहीं हो रहे, इनको अपनी चिंता पड़ी हुई है, उसके लिए ये प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी होनहार ऑफिसर के ख़िलाफ़ इस तरीके का एक्शन नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। आप पब्लिक की राय लीजिए, पब्लिक इनके फेवर में है, पब्लिक के काम कर रहे हैं, आप खुद बुला के काम करते हैं। एक इन्होंने मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है एसडीएम साहब ने कि कोई भी गरीब बंदा उसमें मैसेज डाल सकता है, वो अपना मसला वहाँ पे बता सकता है और उसके खिलाफ एसडीएम साहब एक्शन लेते हैं। और इससे ज़्यादा इनको तकलीफ़ क्या है एसडीएम साहब से, ये जानना चाहते हैं कि क्या गलती की है ऐसी एसडीएम साहब ने कि सर बताइए, जो पिछले कल जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है एसडीएम के लिए, जिसमें जो है काफ़ी सारे सरपंचों ने जो है इसके अंदर साइन किया है, आप क्या समझते हैं इस इशू को लेकर? देखिए सर, इतना तो मुझे डिटेल से पता नहीं कि सरपंच साहब ने या जो भी पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी ने जो भी लिखा है उसके बाद मैं भी एक पंच हूँ, लेकिन क्या लिखा है इसमें आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताएंगे, इसमें क्या पॉइंट्स लिखे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो था सर, उसमें ये कि लिखा हुआ था कि जो पोर जो है लोग हैं उनकी जो है वो नहीं सुनते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर इसको लेकर? सर देखो, मैं अंबानी या कोई ऊपर से नहीं हूँ, इतना बड़ा अमीर या वो नहीं हूँ, लेकिन जिस काम के लिए अगर मैं लीगल तरीके से कोई भी काम लेके अगर एसडीएम साहब के पास आया हूँ तो इन्होंने कभी भी नाराज करके नहीं भेजा, इन्होंने उस काम को किया, आज नहीं तो कल, लेकिन 100% उस काम को किया। मैं ये कहता हूँ, अगर इस तरह का किसी ने लीगल लगाया, अगर किसी से अगर पर्सनल कोई रंजिश या पर्सनल किसी की हो जाती है, उसके बेस पर मैं किसी एक ऑफिसर को या किसी को टैग कर दूं कि ये काम नहीं हो रहे हैं। अगर बनी के अंदर इतने काम नहीं हो रहे हैं तो इतनी देर तक आप लोग कहाँ थे? एसडीएम साहब कितने दिनों से यहाँ आए हुए हैं? आज से पहले डुगन में दरबार हुआ तो मुझे लगता है वहां तो इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे और सारे पंच सरपंच थे ना, वहां दरबारी पंचों सरपंचों के बिना वहां कोई बोल ही नहीं सकता था, वहां तो बोला था, सभी उनकी तारीफ कर रहे। लेकिन क्या हुआ अभी 5 या 6 दिन या 1 महीने के अंदर क्या हो गया कि एसडीएम साहब इतने बुरे हो गए? मुझे नहीं लगता है कि इतने बुरे हैं। और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इनसे, और जो भी जितने भी काम, अपना तो पर्सनल काम लेके नहीं आए, जो लोगों के काम लेके आए, लेकिन 100% उन्होंने हमारा काम किया। इस चीज के लिए मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हमारे काम इन्होंने एक काम को भी नहीं रोका है। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपका काम अच्छा है, अगर किसी भी मुलाजिम का काम अच्छा है तो किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं कि वो उसको डांटेगा। लेकिन डांट और डपट तभी होती है जब उसका काम अच्छा नहीं होता, वो नालायक होता है, उसका काम ठीक नहीं होता है, वो ऑफिसर के आगे जाएगा जब भी कोई प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होके नहीं होती है, काम नहीं किया होता है, वो थर थराता है, कामता है और फिर वो बीच का रास्ता दिखता है मैं कैसे बचूं यहाँ से, फिर तो डांट डपट पड़ती है। अगर काम ठीक हो तो कोई डांट डपट नहीं करेगा। पागल तो होता नहीं कोई कि किसी को जबरदस्ती डांट डपट करेंगे, ऐसा नहीं होता है।